बनारस आए हैं और बनारसी पान का जायका ना लिया हो और बनारसी साड़ियों को ना परखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बनारस की हर एक गली का रास्ता घाट की ओर जा रहा है और वो घाट को जाने वाली गलियों में बनारस की जो साड़ी है उसकी दुकानें बखूबी देखने को मिलेगी। हर गली में एक चाय की दुकान और चाय की दुकान के साथ बनारसी साड़ी का जायका ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बनारसी साड़ी देखने आए हैं तो एक दुकान दिखाई दी जहां हम ठहरे हुए हैं उसी होटल के सामने। तो दुकान का नाम भी यहाँ से पूछ लेंगे और जगह जगह जो बनारसी साड़ियाँ हैं उनका स्टाइल अलग है, उनकी बनावट अलग है। और यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे यहाँ की खूबसूरती अलग लगी और जो साड़ियों का कलेक्शन था वो भी ज़्यादा पसंद आया। तो आइए चलते हैं और इस दुकान पर जानेंगे कि किस वैरायटी की साड़ियाँ रखते हैं, किस पैटर्न की साड़ियाँ रखते हैं और अगर आप बनारस आ रहे हैं तो किस दुकान पर आपको आना चाहिए ताकि आप यहाँ आकर जो नकली वाला जो बनारसी साड़ी का जो कपड़ा है वो ना खरीद कर लेकर जाएं और ठगे ना जाएं। अगर आप बनारस आने की सोच रहे हैं तो बनारसी पान को मिस मत करिएगा और बनारसी साड़ियों को लेना मत भूलिएगा। तो आज बनारसी साड़ियों को भी परख के दिखाएंगे कि कौन सी बनारसी साड़ी असली है और कौन सी नकली है। आज हम मुगल सराय से जब आ रहे थे तो हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा किस्सा हो गया कि जब हम बुनकरों के पास गए तो उन्होंने हमें कुछ साड़ियाँ दिखाई और जब बाहर आकर हमने कुछ लोगों को वो साड़ियों के सैंपल दिखाए तो उन्होंने कहा कि ये नकली बनारसी साड़ी है और ये असली नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा असली और कौन सा नकली? मैम यहाँ पे पूरा पूरा सिल्क ही मिलता है। पता कैसे चलता है कि कौन सा असली है और कौन सा? वो तो दुकानदार खुद बता देता है और अपनी देता भी है गारंटी भी कि आप इसको यूज़ करिए, फिर उसके बाद खुद आ पाएंगे हमारे यहाँ। अगर अच्छा निकला तो ज़रूर आएंगे। अब थोड़ा विश्वास तो करना ही पड़ेगा बनारस वालों के ऊपर, ऐसा तो है नहीं कि नहीं। अच्छा, कितने रुपए से कितने रुपए तक की साड़ियाँ यहाँ पर आपके पास है? मेरे पास 250 से स्टार्ट है, करीब 3500, 4000, 40,000 तक है। मतलब कि 250 रुपए से 40,000 तक की साड़ी आप ले सकते हैं। और अगर कोई इससे महंगी साड़ी पहनना चाहता नहीं तो वो फिर ऑर्डर करेगा तो हम दिखा सकते हैं। वो बनी है बट वो ऑर्डर करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। हाँ, ऑर्डर पे दिखाते हैं। अगर उन्हें वेरियस डिज़ाइंस चाहिए तो वो अपने हिसाब से डिज़ाइंस को ऑर्डर के थ्रू अपने बनवा सकते हैं, हमारे बुनकरों के थ्रू या हमारे जो कारीगर हैं उनके थ्रू हम लोग वो बनवा करके उनको अवेलेबल करवा देते हैं। वो आपके प्रीमियम जरीज़ के संग होते हैं, उनके संग इम्पोर्टेड जरीज़ के संग वर्क होते हैं और जो भी रिच जरी के वर्क जो होते हैं उसमें किए जाते हैं या रिच थ्रेड वर्क्स के संग उनको फॉलोअप किया जाता है। लाइक स्टार्टिंग तो आपको अगर ड्राई वॉश और हैंड वॉश दोनों आते हैं। ड्राई वॉश लाइक नियर अबाउट 1800-2000 से स्टार्टिंग होते हैं और लाइक आपकी जितने बजट है आप उतने तक लीजिए। अभी तक कितनी जो ज़्यादा बिकने वाली साड़ियाँ हैं कौन सी रेंज की हैं और कौन सी पसंद आती है? देखिए ऑन एन एवरेज जो हर लोग अफोर्ड कर पाएँ वो नियर अबाउट हम लोगों ने ज़्यादातर 10,000 के नियर अबाउट में ज़्यादा सेल किया है। उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने लिया है बट वो लाइक वट एवर दे काइंड ऑफ लाइक कि उनको अगर प्योर चाहिए तो वो उसके ऊपर भी जाते हैं या जैसा उनका डिज़ाइंस चाहिए वो समझ की बात है। लाइक प्योरिटी का कोई एक ऐसा साइन या सिंबल नहीं है। बनारस इस लाइक कि वर्क को कहते हैं, बनारस वीविंग पैटर्न्स को कहते हैं। बनारस वो आपके सिल्क कॉटन बेस चाहे किसी भी शिफॉन जॉर्जेट बहुत सारे बेसिस के ऊपर बनते हैं। अब उस चीज़ को ये जैसे कि हमारे यहाँ देख सकते हैं आप जितने भी ये वर्क किए हुए हैं जरी में ये सारे वर्क को ही बनारसी कहते हैं। लाइक बनारस इसकी कपड़ा कोई नहीं है, वो आपको सिल्क या कॉटन किसी भी बेस पे मिल सकता है। बस ये जो जरी के वर्क किए जाते हैं आप इनको पीछे की ओर से भी दिखा सकते हैं। अगर आप पहचान के लिए बोलें तो एक तरीके से कह सकते हैं बनारस हैंडमेड को कहा जाता है। लाइक इसमें लेबोरियस वर्क होते हैं तो वो इतने ही अनफिनिश्ड होते हैं।
ये देख सकते हैं आप बैक साइड से, ये अनफिनिश्ड लाइक रॉ टाइप दिखेंगे। तो ये एक तरीके से जेन्युइन बनारस की पहचान कह सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे थ्रेड्स भी अवेलेबल करते हैं। अगर जिन्हें पहचान है कपड़ों की, वो थ्रेड के थ्रू भी पहचान सकते हैं कि मटेरियल सही है या नहीं। अदरवाइज़ नॉर्मल जो जेन्युइन, अगर हर लोग को नहीं पहचान आती है कपड़े की, तो वो बनारस को इस तरीके से देख सकते हैं कि एक जो पीछे से ये बुनाई की जाती है, ये हैंडमेड की जाती है लेबर के थ्रू। ये कोई मशीन से नहीं होता है जो कि एकदम फिनिश्ड और पॉलिश्ड दिखेगा। तो ये सबसे प्राइमरी पहचान कह सकते हैं हमारे यहाँ जो बनारस की होती है। साड़ियों का कलेक्शन देख रहे हैं तो अलग अलग तरह की, कम रेट की साड़ी कौन सी है और ज़्यादा रेट की साड़ी कौन सी है, सबसे महंगी साड़ी और सबसे सस्ती साड़ी कौन सी है? आप इसको देख सकते हैं, ये 250 के रेंज से स्टार्ट होती है। ये हमारे यहाँ की डिजिटल प्रिंट साड़ी है। लाइक डेली यूज़ पर्पज़ से या फॉर गिफ्ट पर्पज़ एक बजट फ्रेंडली स्टार्टिंग रहती है बनारस की। बनारसी साड़ी का क्या कुछ पहचान है, मतलब कि कहा जाए कि इसमें साड़ी में क्या बनारसी ऐसा जो है लाइक आप देख सकते हैं, तो ये पूरी बनारसी डिजिटल प्रिंट है पहले तो। और दूसरी चीज़ कि इसके जो बॉर्डर हैं वो विविंग किए रहते हैं कॉटन थ्रेड के थ्रू, कॉटन थ्रेड, सिल्क थ्रेड्स। तो ये एक तरीके से कह लीजिए ये स्टार्टिंग होता है, तो ये एक बजट फ्रेंडली है लाइक कॉमन पर्सन्स के लिए एंड ऑन एन एवरेज। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप और भी अगर हैंड वॉश में देखते जाएंगे, तो ये देख सकते हैं आपकी इसमें आपको थ्रेड के संग संग जरी का भी वर्क मिलता है, लाइक फॉर एन पार्टी यूज़ और फॉर एन सिंपल शोवर शाइनियर लुक। आप बनारसी साड़ी जो है वो फेमस हुई है बॉर्डर की वजह से और जरी के वर्क की वजह से। एक्चुअली हमारे यहाँ बॉर्डर और आंचल पे ही मेन फोकस होता है, क्योंकि वो ही ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे साड़ी में शोभा एक देती है, कह लीजिए उसको अलंकरण करती है। तो फोकस हमारे यहाँ उसी पे किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें ये देखिए कतान सिल्क में साड़ी है और इसमें आप देख सकते हैं पूरी की पूरी आंचल जो है वो वर्क की हुई है हैवीली, एज़ कम्पेयर टू द बेस। जो फोल्डिंग्स जहाँ पे साड़ी के फोल्ड्स आते हैं उसके कंपैरिजन में उसमें हैवी वर्क किया जाता है। चूँकि ट्रेडिशनल लुक के संग संग हमारी बनारसी पहचान भी तो होनी चाहिए कुछ, तो इस वजह से। बनारस में घाट के पास आपकी दुकान है और दुकान पर कस्टमरों का तांता लगा होता है, तो अब कलेक्शन दिखाने की बारी आ जाए कि कौन कौन सा कलेक्शन आपके पास रखा हुआ है और किस पैटर्न में, किस डिज़ाइन में, अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग डिज़ाइन जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो बनारस आते हैं घूमने और घाट के पास आते हैं तो आपकी दुकान को विज़िट करेंगे और कौन कौन सी साड़ी के पैटर्न आपके यहाँ पे? जी मेरे यहाँ तो मैंने आपको बताया ही, जैसे कि स्टार्टिंग 250 से है, तो डिजिटल प्रिंटेड से लेकर के हैंड विविंग प्योर तक आपको सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। मेनली हमारा फोकस सिल्क और कॉटन बेस पे ज़्यादा रहता है। अदरवाइज़ आपको अगर और भी किसी वैरायटी के चाहिए तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम लोग आपको उसको अवेलेबल कराएंगे ईज़िली। तो क्या साड़ी लेने के लिए इसको ऑनलाइन मिल सकती है या बनारस आना ज़रूरी है? ज़रूर, आप वाया व्हाट्सअप या ऑनलाइन के थ्रू भी आप हमारे साड़ी की दुकान को रीच कर सकते हैं घर बैठे बैठे। किसी को यहाँ आना हो और बनारस आया हो तो कैसे आए? जी कोई अगर बनारस आ रहा है तो ज़रूर हमारे दुकान पे आपका स्वागत है। हमारे दुकान का नाम है काशी सिल्क फैक्ट्री और ये आपका हरिश्चंद्र घाट रोड के नियर बाई पड़ता है। आप ईज़िली आप किसी से भी शंभू आटा चक्की के नाम से पूछ सकते हैं, तो आप हमारे यहाँ बहुत ही इजी वे में पहुँच जाएंगे। तो बनारस में असल में हमारी दुकान नियर अबाउट 5 इयर्स हो रहा है ओपन हुए, और इससे पहले भी हमारा जो रहा है बुनकरों के यहाँ, उनके संग लगभग आज से 15 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। और हम लोग ये बिज़नेस लाइक बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं विविंग के थ्रू। पहले लाइक होलसेल काम था, अब रिटेल पे पर्पस पे भी हम लोग वर्क करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी वर्क करते हैं, ताकि हम लोग ईज़िली लोकल्स के थ्रू पहुंच सकें जगह जगह। और ये एक तरीके से कह लीजिए कि मोदी जी की वजह से भी थोड़ा इजी हो गया है कि उन्होंने आजकल ये टेक्सटाइल वगैरह के वर्क को ज़्यादा इन्फोर्स किया है। परिधान जो चीज़ें हैं चल रही हैं कि ट्रेडिशंस को अपने अपने थ्रू हम लोग दिखाते हैं। तो लाइक हमारे बनारस कल्चर्स में साड़ीज़ जो हैं वो सबसे फेमस हैं, उस पर वो बहुत
पारंपरिक समय से चलते आ रहे हैं, बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से कह लीजिए हर एक का डिज़ायर होता है कि वो अपने यहाँ उसे यूज़ करे या ईज़िली उसे पहन सके। तो हम लोग उसी पे फोकस करते हुए बहुत समय से वर्क कर रहे हैं। आज हम लोग अपने शॉप पे भी वर्क करते हैं, वाया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के थ्रू भी वर्क करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सवाल सबसे बड़ा ये है कि दर्शक सोच रहे होंगे कि इतनी सस्ती साड़ी कैसे दे रहे हैं आप। ऐसा क्या है जो इतनी सस्ती साड़ियाँ, जो 250 रुपये में बनारसी साड़ी, अगर दिल्ली में बनारसी साड़ी का रेट पूछा जाए तो आपको मालूम है कितना होता है, और बनारस में जो रेट है वो आप 250 रुपये से साड़ी की स्टार्टिंग है, तो इतनी सस्ती साड़ी। देखिए बनारस एक तो पहली बात तो वो क्वालिटी बेस्ड होती है, इस वजह से हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सस्ती सस्ती इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि हम लोग क्वालिटी पे वर्क करते हैं। तो हमारा मेन फोकस होता है, मेन एजेंडा होता है क्वालिटी को लेकर के चलते हैं। तो लाइक सस्ती का इन द सेंस कि हमारे यहाँ जो विविंग साड़ियाँ भी होती हैं वो आपके नियर अबाउट 1000 से स्टार्टिंग होती हैं। उसके अंतर्गत आपके जो भी उसके अंदर में आते हैं 250s वाली आपने जो बात की, वो एक तरीके से कह लीजिए यहाँ की डिजिटल प्रिंटिंग्स, बॉर्डर वर्क्स, हैंड प्रिंटिंग्स, इनके जो प्रिंटिंग्स वर्क है उनके थ्रू चलती है। और अगर आप विविंग पे जाएंगे तो आप 1000+ में आप देख सकते हैं अच्छी अच्छी विव्ड साड़ियाँ जो कि सस्ते रेट में हम लोग को मिल जाती है। बट मेन फोकस यही रहता है कि वो बनारसी साड़ियाँ आपकी क्वालिटी बेस्ड रहती है, ये नहीं कि आपको कुछ भी दे दिया जाए। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि मशीनरी वर्क है या फिर कढ़ाई हाथ से जो बुनकर हैं वो बुनते हैं, क्योंकि बनारस में मुस्लिम बुनकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं कि वो साड़ियों को बुनते हैं। तो आप कैसे मतलब रिटेल पर सामान बेचते हैं, तो क्या सीधा संपर्क है, आप खुद बनवाते हैं सामने या फिर आप खुद खरीद कर लाते हैं? जी एक्चुअली मटेरियल्स हमारे रहते हैं, जैसे कि ज़री, ताना बाना, साड़ी बनाने के लिए जो प्राइमरी मटेरियल्स रहते हैं वो हमारे रहते हैं। और बाकी हमारे जो बंधु हैं जो कि इस चीज़ में हमारे मुस्लिम कारीगर हैं जो कि इस चीज़ में बनाने में हमारी मदद करते हैं, तो वो ईज़िली उनको डिज़ाइंस और पैटर्न्स हम लोग अवेलेबल करते हैं। ताना बाना और ज़री, धागे, ये सारी चीज़ें हम लोग अवेल करते हैं ताकि वो अलग अलग कलर्स में, अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग फॉर्म्स में उसको बना सके, बिन सकें। जी आप ये देख सकते हैं, ये 250 की साड़ीज़ है जो कि हमारे यहाँ डिजिटल प्रिंट प्लस बॉर्डर जो है वो बनारसी थ्रेड विविंग के थ्रू की हुई है। ये आपके डेली पर्पस बेस्ड और गिफ्ट पर्पस के लिए सबसे बेस्ट थिंग है बनारस के। विविंग पैटर्न्स में कुछ और डिज़ाइंस भी आ जाएंगे जो कि 800, 500 ऐसे ऐसे समथिंग के रेंज में मिलते रहेंगे। हैंड वॉश के में आप अगर जाना चाहें तो आपको थ्रेड वर्क के संग संग ज़री वर्क भी मिल जाता है विथ हेवी आंचल एंड ब्लाउज पीस विविंग। ये आप देख सकते हैं साड़ियाँ को, ये लाइट डार्क सारे कलर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपके 1500 के रेंज के आ जाते हैं। ये देखिए सिल्क बेस्ड साड़ियाँ, ये आपके 1800 के रेंज पे आ जाएंगे। कोरा सिल्क ज़री वर्क पे ये साड़ी। और सिल्क है? नहीं, ये सेमी सिल्क है, सेमी सिल्क है। हैंड वॉश है एक्चुअली। ये अभी जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब आपको हैंड वॉश के थ्रू ले जा रहा हूँ। ये देखिए कॉटन बेस विद ज़री वर्क। दिस इज़ द ब्लाउज पीस ऑफ फुल विविंग। ये आप देख सकते हैं पूरी साड़ी आपके। बनारसी साड़ी में ज़री का वर्क ही एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, और ज़री की कढ़ाई हो तो खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है और कल्चर को तो रिप्रेजेंट करती ही है। अच्छा, जितना ये कड़क साड़ी, जितनी भी आपने साड़ी दिखाई है, एक अलग ही कड़कनेस दिखाई दी है, सब में सख्त है, तो क्या धोने के बाद कहीं ना कहीं मुलायम हो जाए और ख़राब लगे? जी नहीं नहीं नहीं, ये जब भी होते हैं, देखिए हैंड वॉश साड़ियाँ जो भी होती हैं या ड्राई वॉश जो भी होती हैं, आफ्टर वॉश वो खुद ही अपने आप को आप आयरन करते हैं या स्टीम करके उसको आप जब भी वेयर करने से पहले तो आप उसे किसी थ्रू प्रेस्ड करेंगे ही, तो वो नॉर्मल अपने जैसे लुक आपको लेते वक्त रहेगी वैसे ही वो इन फ्यूचर आपको जब आप वेयर करेंगे तब भी आपको मिलेगी। अब बनारस आए हैं और आपको साड़ियाँ तो दिखा दी भाई कि दुकान पर कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक की साड़ी मिलेगी,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कह रहे हैं कि एक साड़ी जो है एक कंगन के बीच से निकल के आ जाती है और एक सुकड़ा भी नहीं पड़ता है, ये जो जरी का वर्क है ये कैसे होता है, ये दिखाने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो जो बुनकर मुसलमान हैं वो कहाँ रहते हैं और किस तरह से इन साड़ियों को तैयार करते हैं, क्योंकि साड़ी तो मिल रही है लेकिन कैसे बन रही है और बनारस की खासियत क्यों है, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं और मुसलमान बुनकरों से बातचीत करते हैं और दिखाते हैं कि असल में बनारसी साड़ी तैयार कैसे की जाती है।